जय हिंद, वंदे मातरम। आप जुड़ चुके हैं नए ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर कंपटीशन एग्जामों में पूछा जाता है, जिसका नाम है मनुष्य का हृदय। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग ह्यूमन हार्ट। क्या कहते हैं? ह्यूमन हार्ट के नाम से जानते हैं। देखते हैं चलिए ह्यूमन हार्ट में होता क्या है। ह्यूमन हार्ट देखिए, मनुष्य के शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसमें अगर मनुष्य का धड़कन जो है क्या हो गया, धड़कना बंद हो जाएगा तो बोलते हैं कि इंसान का जिंदगी का तार भी क्या हो जाता है, कट जाता है। तो वही महत्वपूर्ण प्रश्न हम पढ़ने वाले हैं, मनुष्य का हृदय। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक प्रकार से ये पंप के समान काम करता है। किसके समान काम करता है? पंप के समान। ये मनुष्य का हृदय जो होता है उसको हम लोग परिवहन तंत्र भी कहते हैं एक भाषा में। कोई और भाषा में अलग क्वेश्चन पूछते हैं, ह्यूमन हार्ट को एक्सप्लेन कीजिए, या बोलते हैं मनुष्य का हृदय को समझाइए। तो ऐसे ऐसे टाइप्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें हम चलिए आपके समक्ष जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो अधिक जानकारी के लिए और भी अच्छे से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। परिवहन तंत्र कहते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाना, मतलब वो कहलाता है परिवहन, है ना। आप देखे होंगे कि कुछ भी चीज़ों में बोलते हैं कि परिवहन के साधन, मतलब सामानों को एक जगह दूसरे जगह ले जाना। तो ये भी पंपिंग के सहायता से, किसकी सहायता से? पंपिंग की सहायता से रक्त को, ब्लड को जो होता है उसको एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं ह्यूमन हार्ट या मनुष्य का हृदय। ठीक है, चलिए फिर ठीक है। तो क्या पढ़ रहे थे? मनुष्य का जो हृदय होता है, ठीक है, मनुष्य का जो क्या होता है, हृदय होता है, वो 7000 लीटर को एक दिन में जो है, कितने लीटर को? 7000 लीटर को रक्त को क्या करता है, पंपिंग करने का काम करता है। मतलब जैसे हम बोले कि हम 1 लीटर पानी को बार बार 2 गिलास में डाल सकते हैं, तो ऐसे ही 7000 जो लीटर है, कितने लीटर है? 7000 लीटर को रक्त को पंपिंग करता है। मतलब 7000 बार नहीं करता है, 7000 लीटर करता है। ठीक है, 7000 लीटर इंसान के शरीर में होता नहीं, वैसे उसका किलोग्राम तो उतना होता ही नहीं है, मगर वो बार बार आने से वो कितना ग्राम लीटर हो जाता है? 7000 लीटर रक्त को, मतलब वो आने से मतलब नापा जाता है। ठीक है, तो 7000 लीटर रक्त को पंपिंग कर देता है एक दिन में। ठीक है, और जो हृदय जो है एक दिन में लगभग 1500 बार, कितने बार? 1500 बार हृदय जो है क्या होता है, धड़कता है। 1500 बार, ठीक है, 1500 बार धड़कता है। तो कुछ भी जो इंडियन आर्मी का जो क्वेश्चन होता है, या जो भी जीके का क्वेश्चन होता है, जीके एग्जाम्स होते हैं, उसमें पूछा जाता है कि कितने लीटर को पंपिंग कर देते हैं, तो 7000 लीटर रक्त को पंपिंग कर देता है, 1500 लीटर रक्त को पंपिंग कर देता है। और देखा जाए तो हृदय का एक मिनिमम जो होता है वो वजन होता है। ठीक है, जैसे ब्रेन का हम लोग देखते हैं तो 1350 ग्राम होता है ना, और भी बहुत सारे ऑर्गन्स का वजन होता है। तो ह्यूमन हार्ट का, मनुष्य के दिल का भी एक फिक्स वजन होता है, तो 300 ग्राम। लड़कों का जो होता है, बॉयज का, वो कितना ग्राम होता है? 300 ग्राम होता है बॉयज का दिल। बोलते हैं ना, बॉयज का दिल बहुत बड़ा होता है, लड़कों का दिल, लड़कियों का दिल का जो ग्राम होता है, हृदय का होता है, हृदय का उसका होता है 280 ग्राम। ठीक है, किलोग्राम नहीं है, ग्राम है। 300 ग्राम, 300 किलो का तो आदमी नहीं रहेगा, तो कितना ग्राम किलो रहेगा? ठीक है, तो 300 ग्राम किसके दिलों का रहता है? लड़कों का हृदय का रहता है। और 280 ग्राम किसका रहता है? लड़कियों का। बोलते हैं लड़कों का दिल बहुत बड़ा होता है, इसीलिए लड़के जो है अपने हर जख्म को क्या बोलते हैं, अंदर में दबा के रखते हैं, रोते नहीं है। ठीक है, और देखें तो 72 बार धड़कता है। मनुष्य का जो हृदय जो होता है 1 मिनट में 72 बार क्या होता है, लब डब, या तो फिर धक धक बोलते हैं ना, धक धक का आवाज नहीं आता है, ऐसा ट्रैक्टर थोड़ी है धक धक का आवाज आएगा। 72 बार 1 मिनट में धड़कता है। कौन? मनुष्य का हृदय। ठीक है, चलिए देखते हैं मनुष्य के हृदय जो है उसमें कई प्रकार के भाग मिले होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जो मनुष्य का हृदय होता है उसमें 4 प्रकार का भाग होता है। एक भाग का नाम होता है अराइकल, ऊपर वाले का। अराइकल कितने होते हैं? 2। अराइकल को हम लोग बोलते हैं आलिंद, हिंदी में क्या कहते हैं? आलिंद। कितने होते हैं? 2। आलिंदों की संख्या होती है 2। मनुष्य के हृदय में आलिंद की संख्या होती है 2। और एक होता है क्या आपका? नीलय। तो नीलय कितने होते हैं मनुष्य के शरीर में? इसको वेंट्रिकल बोलते हैं। क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। वेंट्रिकल भी कितने होते हैं? 2। तो 2 आपका आलिंद होता है और 2 आपका क्या होता है? नीलय। ठीक है, टोटल कितने भाग होते हैं मनुष्य के हृदय में? अलग अलग जंतुओं में वैसे तो अलग अलग प्रकार का भाग होता है। तो मनुष्य के हृदय में टोटल कितने भागों से मिलकर बना होता है? 4, जिसमें 2 का नाम होता है आलिंद और 2 का नाम होता है नीलय। ठीक है, जिसको हम लोग चेम्बर्स कहते हैं, कक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षक। ठीक है, अब देखते हैं कि स्पष्ट रूप से
कि भाई उनके में होता कितने कक्षक होते हैं, तो अलग अलग जंतुओं में अलग अलग होता है, ठीक है। कि मनुष्य जो है वो क्या है, वो अपने बच्चे को दूध पिलाता है, स्तनधारी है। स्तनधारियों के में जनरली कितने कक्षक होते हैं, 4, इसमें 2 का नाम होता है आलिंद और 2 का नाम होता है नीलय, ठीक है। चलिए देखते हैं कक्षक जिसको हम कहते हैं चेम्बर्स कहते हैं, ठीक है। अलग अलग रूम जो होता है उसे हम लोग के हृदय में 4 रूम होता है जिसको हम लोग चेम्बर्स कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो मछली जो है, मछली के हृदय में कितने कक्षक होते हैं, 2 से बना होता है। ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, आलिंद कहते हैं। ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं आलिंद और नीचे वाले को हम लोग कहते हैं नीलय, ठीक है। चलिए अगला बता रहे हैं, एक होता है उभयचर जंतु। उभयचर जंतु में कितने होते हैं, तो 3 कक्षकों के मिलकर बना होता है। ऊपर वाले में होता है 2 आपका आलिंद होता है, अरे क्या होता है, नीलय। जनरली ये मेढक में होता है, किसमें होता है, ये मेढक में होता है। क्वेश्चन आता है कि मेढक के हृदय में कितने कक्षक होते हैं, तो 3 होते हैं। आलिंदों की संख्या कितना है, 2, और नीलय की संख्या कितना है, 1, ठीक है। चलिए अब हमको रियल में पढ़ना किसका है, तो मनुष्य के हृदय के बारे में पढ़ना है। मनुष्य के हृदय में टोटल कितने चेम्बर्स होते हैं, तो मनुष्य के हृदय में टोटल कितने चेम्बर्स होते हैं, 4 चेम्बर्स का बना होता है। वैसे देखें तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं मनुष्य के हृदय जो है बता रहे हैं, जिसको हम लोग दिल कहते हैं और उसी को हम लोग परिवहन तंत्र कहते हैं। ये पंप की भांति काम करता है, इसको ह्यूमन हार्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो मनुष्य का चेम्बर जो बना होता है वो 4 कक्षों का मिलकर बना होता है, जिसमें 2 आलिंद होते हैं ऊपर वाले और नीचे वाले क्या होता है, नीलय, ठीक है। मनुष्य के हृदय जो है एक मिनट में 72 बार धड़कता है। एक दिन में टोटल 700 लीटर रक्त को पंपिंग करता है और 1500 बार जो है क्या होता है, वो हृदय जो है धड़कता है, ठीक है। तो इसका वजन भी कितना होता है, तो 300 ग्राम इसका वजन होता है लड़कों का, लड़कियों का क्या होता है, 280 ग्राम होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि मेच्योर एक मनुष्य का हृदय जो होता है वो कैसा दिखाई देता है। तो हम बता रहे हैं आपको, मनुष्य का जो हृदय होता है वो मनुष्य के शरीर का, हमको कहते हैं ना कि लेफ्ट साइड होता है मनुष्य का दिल, दाया साइड। ऐसा बोलते हैं कि गोली मार दी हृदय में ना, गोली लग गया, ऐसा नहीं है, दिल में गोली नहीं लगता है। मनुष्य का जो दिल होता है ये जस्ट थोड़ा बीच में होता है, ठीक है, ना लेफ्ट साइड ना राइट साइड, बट हल्का लेफ्ट साइड क्या होता है, झुका हुआ रहता है, ठीक है। आप देख सकते हो चित्र में। तो मनुष्य के हृदय जो है कितना होता है, 4 कक्षों का मिलकर बना होता है। ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं आलिंद और नीचे वाले कहते हैं नीलय। चलिए दिखाते हैं कि ये जो बना हुआ है ये आलिंद है। क्या है, आलिंद। तो देखिए अब इसके 4 भाग होता है। तो एक का होता है दायां साइड, एक का होता है बायां साइड। समझ में आया कहीं। चलो देखिए ये मेरा क्या है, दायां साइड है, ये मेरा क्या है, बायां साइड। वैसे तो रहने के लिए इसका हृदय, मनुष्य का जो हृदय होता है वो ऐसा होता है, ये टाइप्स का आकृति होता है। अगर इसको मैं कट करूँ ऐसा एलेस तो ये इस टाइप से दिखेगा। तो ये हो गया आपका दायां और ये हो गया बायां साइड, ये हो गया आपका दायां साइड, ये हो गया आपका बायां साइड। अब हम बताया है कि ऊपर वाले को हम लोग आलिंद कहते हैं और नीचे वाले क्या कहते हैं, नीलय। जो कि दायां साइड है तो दायां आलिंद, बायां साइड है तो बायां आलिंद। दायां साइड है नीचे में तो दायां नीलय, बायां साइड है तो बायां नीलय। टोटल कितने भाग होता है, क्वेश्चन आता है कभी कभी कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्षकों का मिलकर बना होता है, तो 4 होता है, 2 आलिंद और 2 नीलय। क्या क्या होता है, तो दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नीलय, बायां नीलय। एक जो होता है हृदय को मुख्य 2 भागों में बांटता है। तो 2 भागों में जो बांटता है उसका नाम होता है विभाजिका। कुछ भी चीजों को जब वो बांट देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टीशन करने वाला। जैसे रूम को बांट दिया है कि नहीं, तो ये जो हृदय को बांटेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, विभाजिका। विभाजिका मतलब 2 भागों में बांटने वाला। तो ये जो बीच वाला जो होता है मांसपेशी उसको हम लोग विभाजिका कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए इसका फंक्शन क्या होता है, क्या इसमें पहले भाग का नाम देख लेते हैं। ये ऊपर जो आपको दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं महाधमनी। क्या कहते हैं, महाधमनी। महाधमनी कहाँ से आता है, तो बायां नीलय से महाधमनी से आता है। आपके हृदय में जब रक्त आता है, खून आता है, खून, तो वो पूरे शरीर से यहाँ आता है दायां आलिंद में। दायां आलिंद से रक्त यहाँ देखिए चेम्बर लगा हुआ है, दीवार लगा हुआ है, क्या लगा, खिड़की क्या लगा हुआ है, खिड़की। तो खिड़की को ऐसा क्रॉस करके प्रेशर से, दबाव से क्या है, क्रॉस करने के बाद वो रक्त कहाँ जाएगा, दायां नीलय। दायां आलिंद से कहाँ जाएगा, दायां नीलय। अब दायां नीलय में एक मांसपेशी वाला जुड़ा हुआ है, जो क्या है, यहाँ जुड़ा हुआ है फुफ्फुस धमनी। क्या है, पाइप जुड़ा हुआ है। अब यहाँ भी ऐसे पंपिंग होगा, है कि नहीं, यहाँ क्या होगा, पंपिंग होगा। तो पंपिंग होता है तो किसमें होता है, फुफ्फुस धमनी में। फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त आ गया, ठीक है,
अशुद्ध रक्त आ गया, तो अशुद्ध रक्त आने के बाद अशुद्ध रक्त कहाँ चला गया? फुफ्फुस धमनी में। फुफ्फुस धमनी से जो रक्त है वो सीधा जाएगा कहाँ? फेफड़े में। फेफड़ा जो होता है वो श्वास लेते हैं तो जो ऑक्सीजन होता है उसको ग्रहण करता है। किसको ग्रहण करता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का फार्मूला होता है O2। आपको हर एक तत्वों का फार्मूला बता दिए हैं, ठीक है। आवर्त सारणी वाले वीडियो में जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप ये जो ऑक्सीजन है वो किससे मिल जाएगा? आपका फेफड़ा के द्वारा वो हृदय से क्या होता है? एक्सचेंज होता है। यही पास आपका फेफड़ा है, यही पास आपका हृदय है। तो फेफड़ा वाला जो क्या है, ऑक्सीजन को एक्सचेंज करता है। खराब वाले को क्या कहता है? बाहर चलो बाहर चलो, और सीधा वो भेज देता है उसको कहाँ? यहाँ भेज देगा, ठीक है, शुद्ध वाले को। अब शुद्ध वाला जो रक्त है वो ऑक्सीजन से मिलकर कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन युक्त ब्लड। क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय के कौन से भाग में आता है? तो बायां आलिंद में आता है। अब बायां आलिंद में आ गया। बायां आलिंद में किसकी सहायता से आया? तो फुफ्फुस शिरा की सहायता से आया। फुफ्फुस शिरा से वो सीधा कहाँ आ गया? बायां आलिंद में। और बायां आलिंद में आने के बाद यहाँ भी एक कपाट लगा होता है, खिड़की जिसको कहते हैं कि नहीं, वाल्व कहते हैं, वाल्व या दीवार। तो उसको जब क्रॉस करते हैं, तो यही जब क्रॉस करते हैं तो क्वेश्चन आता है कि लब और डब की आवाज आता है। ये गया तो ऐसा आएगा, ये ऐसा, तो लब और डब, लब और डब, ठीक है। तो इसको जब क्या करेगा? क्रॉस करेगा तो बायां आलिंद से शुद्ध रक्त हो गया। फेफड़ा क्या करता है? रक्त को शुद्धिकरण करने का काम करता है। तो फेफड़ा में शुद्ध होने के बाद बायां आलिंद में आ गया। बायां आलिंद से शुद्ध होने के बाद ब्लड जो है कहाँ आएगा? बायां नीलय। बायां नीलय से सीधा अब शुद्ध हो गया रक्त, चूंकि इसको पूरे शरीर में जाना है तो पूरे शरीर में यह महाधमनी की सहायता से पूरे शरीर में फैल जाता है। इसमें आपका जो नर्सिंग असिस्टेंट होता है या जो भी है ना, आपका आर्मी का होता है, डिफेंस लेवल का या साइंस लेवल का, टीचरशिप का हो गया छत्तीसगढ़ का, या पूरे ऑल इंडिया का साइंस का जो क्वेश्चन आता है उसमें ये प्रकार का क्वेश्चन आता है। टी डायरेक्ट आंसर वैसे तो 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन आता है। तो मनुष्य के हृदय में कुल कितने चेम्बर्स बना होता है या कितने कक्षक का मिलकर बना होता है? तो उसमें बता सकते हैं आपकी 4 कक्षक का मिलकर बना होता है। मनुष्य का जो हृदय है एक दिन में कितने लीटर रक्त को पंपिंग करता है? तो 7000 लीटर रक्त को पंपिंग करता है, ये बता सकते हो। या ये क्वेश्चन भी आ देता है कभी कभी। क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के हृदय जो है एक दिन में टोटल कितने बार धड़कता है? तो आप बता सकते हैं कितने बार धड़कता है? 1500 बार धड़कता है। और क्वेश्चन आ सकता है कुछ भी, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको याद होना चाहिए कि मनुष्य के हृदय में लड़कों का जो हृदय होता है कितना ग्राम का होता है? 300 ग्राम का होता है। लड़कियों का 280 ग्राम का होता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। एक दिन में नहीं बोल रहे हैं, एक दिन में तो 1500 बार धड़कता है, मगर 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? 72 बार। मनुष्य के हृदय में जो भाग होता है ऊपर वाले उसको क्या कहते हैं? निम्न में से क्या कहते हैं? तो आलिंद कहते हैं, नीला कहते हैं, धमनी कहते हैं, सिरा कहते हैं। तो ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? आलिंद कहते हैं। मनुष्य के हृदय में 4 कक्षक होता है। मछली के हृदय में कितने कक्षक होता है? 2 कक्षक होता है, एक आलिंद और एक नीलय। और उभयचर जो होता है जैसे मेढक होता है, मेढक के शरीर में कितने कक्षक होते हैं? तो 3 कक्षक होते हैं। मेढक का शरीर के ऊपर में कितने होते हैं? 2 आलिंद और एक नीलय, ठीक है। क्वेश्चन इसमें से आता है। महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनता है वो इधर से बनता है, ये वाला जो आपको डायग्राम दिख रहा होगा। क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले मनुष्य के शरीर में रक्त कौन से अंग से आता है और कौन से अंग में आता है? तो कौन से अंग से आता है? तो पूरे शरीर से रक्त कहाँ आएगा? दायां आलिंद में। दायां आलिंद से वो एक प्रकार का खिड़की होता है, कपाट होता है, कपाट को पार करने के बाद कहाँ जाएगा? दायां नीलय। दायां नीलय में संकुचन होता है। क्या होता है? संकुचन, प्रेशर आता है, प्रेशर, जिसको हम लोग कहते हैं बीपी। क्या कहते हैं? बीपी। बीपी का फुल फॉर्म आ जाता है कभी कभी, तो बीपी का फुल फॉर्म होता है ब्लड प्रेशर। निम्न का संक्षेपण रूप क्या होगा? बीपी। तो बीपी मतलब होता है ब्लड प्रेशर, इसी को हम लोग कहते हैं बीपी। कई लोग क्या होते हैं? बीपी के मरीज होते हैं जिसका रक्त क्या करता है? धीरे धीरे काम करता है, धीरे धीरे। बीपी के मरीज को देखना तो सांस भर जा रहता है, चल नहीं पाते हैं, दौड़ नहीं पाते हैं। और जिसका बीपी हाई रहता है वो एकदम टेंशन से आग बुक लग जाता है कि ये मेरे को ये हो गया, वो हो गया, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दौड़ने से यही बीपी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। मनुष्य का हृदय का जो रक्तचाप होता है इसको हम लोग बीपी कहते हैं, वो होता है नॉर्मल में 80 रहेगा, हाई में कितना रहेगा? 120। तो 80 नॉर्मल रहेगा और सबसे ज्यादा कितना रहेगा? 120, ठीक है। अब दायां आलिंद में आ गया रक्त। दायां आलिंद में वो अभी भी अशुद्ध है। अशुद्ध रक्त मतलब अनऑक्सीकृत, अशुद्ध रक्त मतलब गंदा पानी नहीं है। दायां आलिंद में आ गया। दायां आलिंद से वो अभी भी अशुद्ध है। अशुद्ध रक्त कहाँ जाएगा? फुफ्फुस धमनी में।
कहाँ जाएगा, फुफ्फुस धमनी में। आपको धमनी और सीरा में अंतर भी बता दिए हैं, आप प्ले लिस्ट से जा सकते हो, ठीक है, या वीडियो सर्च मारेंगे इन वाले क्लासेस धमनी और सीरा में अंतर, तो आ जाएगा वीडियो, ठीक है, बड़े अच्छे से पढ़ाए हैं। तो अभी भी यह शुद्ध रक्त कहाँ है, देखिए आपका दाया नीला, दाया नीला से जैसी संकुचन होगा, संकुचन होने के बाद चला जाएगा वो फुफ्फुस धमनी से कहाँ चला जाएगा, सीधा फेफड़ा, और फेफड़ा से हम लोग कौन सा गैस लेते हैं, ऑक्सीजन। तो फेफड़ा से ऑक्सीजन गैस लेने से फेफड़ा का जो ऑक्सीजन है वो किसमें मिल जाएगा, यहाँ ब्लड आ गया, अब यहाँ मिल जाएगा। ये फैक्ट्री है शुद्ध करने वाला, और ये मशीन है, मशीन जो है फैक्ट्री को देता है। अब यहाँ शुद्ध हो गया, तो शुद्ध होने के बाद वो रक्त कहाँ आएगा, फुफ्फुस सीरा में। तो क्वेश्चन आता है अपवाद में, फुफ्फुस सीरा में कौन सा रक्त होता है, शुद्ध या अशुद्ध, तो शुद्ध रक्त होता है, मात्र यही एक ऐसा अपवाद है। फुफ्फुस सीरा से शुद्ध होने के बाद रक्त कहाँ आ गया, बायां आलिन में आ गया, बायां आलिन से फिर यहाँ कपाट है, कपाट को फिर धक्का मारने के बाद फिर से आवाज आएगा लब डब, ठीक है। तो लब डब आवाज निकालते हुए वो कई लोग कहते हैं कि धक 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 आवाज है, धक धक नहीं आएगा, ईसर महिंद्रा ट्रैक्टर नहीं है, ठीक है। तो बायां आलिन में आ गया, बायां आलिन से कहाँ चला जाएगा, वो त्रिवली और द्विवली कपाट को ऐसा पार करते हुए चला जाएगा, वो बायां नीलय में चला जाएगा। बायां नीलय की मांसपेशी सबसे मजबूत होती है। क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के हृदय में कौन से भाग का मांसपेशी सबसे ज्यादा मजबूत होता है, तो बायां नीलय का होता है, क्योंकि बायां नीलय को सीधा शुद्ध रक्त को पहुंचाना पड़ता है महाधमनी, और महाधमनी से पूरे शरीर में, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही और भी साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में आने वाले हैं, जिसकी प्रैक्टिस हम कराना रहे हैं, ठीक है, करा रहे हैं लगातार। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।